हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हिंदी में क्रियाएं। इससे पहले कि हमने वीडियोस में हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना यानी कि उपसर्ग प्रत्यय और संज्ञा, लिंग वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बस आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। ठीक, आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक हम एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप बस अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करिए जिससे आपका यूपी टेट एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक, भर्ती का तो आपको पता ही है ही कि क्या चल रहा है यूपी में। ठीक, तो आपको अभी से लग जाना है और अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद उन्हीं नोट्स का आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक, तो आपकी जो तैयारी है वह एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यह सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्या होती हैं? किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वह क्या होती है? क्रिया होती है। यानी किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। यानी कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं वह क्या होती है? हमारी क्रिया होती है। या तो हम किसी कार्य को करते हैं या करने के बाद वह समाप्त हो जाता है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे देवेश दूध पी रहा है। ठीक, देवेश दूध पी रहा है तो प्रेजेंट में वह क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। तो यही पीना हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक, चलिए अर्चना काम कर रही है तो अर्चना क्या कर रही है? काम कर रही है। तो यही हमारी क्या हो गई? क्रिया। ठीक, नीतू नाच रही है तो नीतू नाच रही है, क्या हो गई? हमारी क्रिया। ठीक, क्या कर रही है? नीतू नाच रही है। ठीक, यानी किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है वही हमारी क्रिया कहलाती है। बात क्लियर? किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है वही हमारी क्रिया कहलाती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। पहला होता है हमारा अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। बात क्लियर? चलिए हिंदी में क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वही हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जिसका प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े तो वही हमारी क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, अपने हाथों से नोट्स बनाएं और आप लिखते जाएं। ठीक, नोट्स वैसे आपको फ्री टेलीग्राम पर मिल जाएंगे तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो जाएं। ठीक, लेकिन आप अपने हाथों से बनाओगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, जैसे घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? घोड़े पर। ठीक, कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। बात क्लियर? कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। राधे सोता है। ठीक, सोना सो रहा कौन है? तो कौन सो रहा है? राधे सो रहा है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ गया? कर्ता पर। बात क्लियर?
जैसे लड़की हंस रही है, हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? लड़की पर। लड़की हंस रही है। ठीक। बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। यानी कि जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वही हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वही हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। आपको नहीं समझ में आया, दोबारा समझाती हूँ। जैसे घोड़ा दौड़ता है, यानी कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। राधे सोता है, कौन सोता है? राधे सोता है। ठीक। लड़की हंस रही है, कौन हंस रही है? लड़की हंस रही है। और बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? बच्चा। यानी कि सबका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ता है। ठीक। तो वही हमारी क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। ठीक। यह हमारा कर्ता हो गया और यह हमारी क्या हो गई? क्रिया। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। ठीक। जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े और उसे फर्क पड़े। किसे फर्क पड़े? कर्म को फर्क पड़े। यानी कि जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है वही हमारी क्या होती है? सकर्मक क्रिया। ठीक। यानी कि जो क्रिया कर्म के साथ, किसके साथ? सकर्मक का मतलब होता है कर्म, कर्म के साथ। ठीक। कर्म के साथ जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है वही हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक। यह सकर्मक कौन सी किसके साथ होती है? कर्म के साथ होती है। और जो अकर्मक होती थी हमारी, वह कर्म के बिना होती थी। किसके बिना? कर्म के बिना। ठीक। जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है वही हमारी सकर्मक क्रिया होती है। ठीक। जैसे श्याम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है। ठीक। श्याम हमारा क्या हो गया? कर्ता। ठीक। श्याम हमारा क्या हो गया? कर्ता। उसके बाद कर्म हमारा क्या हो गया? पत्र। ठीक। कर्म। उसके बाद लिखना हमारे क्या हो गई? क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ने खिलौना तोड़ दिया। राम ने क्या तोड़ दिया? खिलौना तोड़ दिया। राम हमारा हो गया कर्ता और क्या तोड़ दिया? ठीक। क्रिया है तोड़ना, वह तोड़ने का काम कर रहा है, तो हमारी क्या हो गई? क्रिया। क्या तोड़ दिया? खिलौना तोड़ दिया। बात क्लियर? खिलौना तोड़ दिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े या कर्म को फर्क पड़ता है इस चीज़ से। ठीक। तो वही हमारी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक। राधा अखबार पढ़ रही है। राधा क्या कर रही है? अखबार पढ़ रही है। ठीक। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अखबार पर। ठीक। मीरा गाना गा रही है। ठीक। गा रही है क्रिया, मीरा कर्ता और यह हमारा हो गया कर्म। क्या हो गया? गाना कर्म। बात क्लियर? चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्रिया हमारी क्या होती है? किसी कार्य को करने का या होने का बोध पाया जाता है, वही हमारी क्रिया होती है। जैसे देवेश दूध पी रहा है, मोहन मोहन नाच रहा है, मोहन गाना गा रहा है। ठीक। अर्चना काम कर रही है, वही हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। बात क्लियर? अब बात करते हैं क्रिया के भेद की। क्रिया के भेद होते हैं अकर्मक और सकर्मक। ठीक। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वही हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, राधे सोता है, लड़की हंस रही है, बच्चा रो रहा है। क्या हो गई? हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया की, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है कर्म के साथ। जैसे श्याम पत्र लिखता है, राम ने खिलौना तोड़ दिया, राधा अखबार पढ़ रही है, मीरा गाना गा रही है। यह हमारा क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। चलिए हमने क्रिया को कंप्लीट किया।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। हम पढ़ेंगे उसमें वाच्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाच्य। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।